जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट वकार अंसारी। सबसे पहले आप सब दोस्तों और मोहतरम सदर कराम को अपने यूट्यूब चैनल वकार अंसारी प्रेजेंट्स व्लॉग में खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम तर दोस्त खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सब दोस्तों और आप सब दोस्तों के परिंदों को अपने ज़ुमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो पहले दोस्तों एक बार फिर आप सब दोस्तों की खिदमत में दोबारा हाजिर है जनाब उस्ताद सैयद कामरान अब्बास नकवी साहब के साथ पार्ट 2 में। तो अब पहले दोस्तों बात करेंगे शहर लाहौर की, क्योंकि इस साल जेठ 2026 में पूरे पंजाब की क्या पूरे पाकिस्तान की नजरें शहर लाहौर के शौक पर है। तो मैंने सोचा कि वक्फन वक्फन हर उस्ताद के पास जाने से बेहतर है कि मेन हेड के पास ही चले जाएं, जिनके पास मुकम्मल इंफॉर्मेशन है। हाँ, जो हर जगह से वो आए हैं, जो देख आए हैं, अपने हाथों से परिंदे गुजर गए हैं, आंखों से देख आए हैं, मिल आए हैं, बातें सुन आए हैं, इरादे देख आए हैं उनके कितने मजबूत हैं, क्या तैयारियां हैं। तो मेन हेड तक हम पहुंच गए हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो मुकम्मल रिपोर्ट है शहर लाहौर की और किस तरह के मुकाबले होंगे, जो एक अंदाजा ही है, जो अंदाजे हैं वो इंशाल्लाह ताला ये गुफ्तगू करेंगे। इंशाल्लाह ताला बड़ा मजा आएगा आज की वीडियो पे आप सब दोस्तों को। तो आपकी पहले मुलाकात करवाते हैं और इंशाल्लाह जनाब उस्ताद सैयद कामरान अब्बास नकवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी साहब मोहतरम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आपको पता है वीडियो का टॉपिक जो मैंने डिसाइड किया है, उम्मीद है कि आप परेशान नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला इससे। तो पूरे पाकिस्तान की जो है नजर का मरकज इस वक्त शहर लाहौर बना होगा। बनने की वजह है कि पंजाब चैंपियन मिठू लाली साहब, फैसलाबाद चैंपियन जनाब उस्ताद राणा मुन्ना साहब, उस्ताद सैयद वकार खान साहब, उस्ताद सैयद वकार साहब, उस्ताद मुंतजर मेहंदी साहब, उस्ताद मलिक बाबर साहब, उस्ताद मुबशर खोकर साहब, माशाल्लाह जितने भी शायकीन के नाम ले कम है, माशाल्लाह सारे सीनियर प्लेयर हैं। तो आप किस नजर से देखते हैं कि इस साल जेठ 2026 में लाहौर में कैसा शौक देखने को मिलेगा हमारे पूरे पाकिस्तान को? भाईजान, आपने नाम जो लिया ना, मैं आपको ऐड कर दूंगा कुछ जगह खोकर साहब। नहीं, लाहौर के अलावा भी ऐड करूंगा। अच्छा, लाहौर के अलावा भी? हाँ जी, अंदर की खबरें। अच्छा अच्छा, हाँ, सारी दूंगा। क्या बात भाईजान, लाहौर के हालात बड़े अच्छे हैं जी, तैयारियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन खतरनाक इसलिए है कि मौसम पड़े नहीं अच्छे। हाँ जी, तैयारी हो गई, लाहौरी मानते नहीं, बहरहाल इन्होंने काम गलत कर दिया कि ये निकालते 15 वसाख से कबूतर, तेज कबूतर हैं, हल्के कबूतर हैं, देखा देखी 15 चेतर से निकाल बैठे हैं। अच्छा। कबूतर हो गए तैयार पहले, बाजियां भी लेट। तो अब कबूतर यूं खड़े होते हैं 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 और अंधेरा नहीं बैठते। किन्ने आए जी, 8 रह गए, 7 रह गए, 5 रह गए, 4 रह गए, 3 रह गए, 2 रह गए, 8 रह गए, 7 रह गए, यही चल रहा है। जी जी सही, रेगुलर चल रहा है। उसके बावजूद अभी मतलब 12, 20, 25, 30 कबूतर हैं लोगों के पास, ज्यादा भी हैं, लेकिन जो मतलब मेन नजरों में जो कबूतर होते हैं ना, 30-40 कबूतर हर किसी के घर में मौजूद है। शहबाज बारा साहब हैं, जग्गा खोखर साहब हैं, मलक मुंतजर मेहदी मेन इवेंट वो है, बिल्कुल। डॉक्टर सैयद वकार साहब हैं, मलक मुबशर खोखर साहब की बहुत अच्छी तैयारी सुनने में आ रहा है, तगड़ी तैयारी है। तो अब आपको मैं बताऊंगा जी कौन कौन से उस्ताद जो आपके लाहौर में एक्टिव हैं इस वक्त, बिलवास्ता या बिलावास्ता। जी ठीक है। उस्ताद मिठू लाली साहब जो वजह बने डायरेक्टली जी, बिल्कुल सही। उनके बाद जो लोग आए, न जाने उनको देखा देखी आए या किस तरह भी आए, बहरहाल लोगों ने देखा कि भी एक पंजाब का बंदा जा रहा है, हम भी जरा एंट्री मारे गंगा में हाथ धो ले। तो राणा मुन्ना साहब आए, राणा मुन्ना साहब बिल्कुल ग्रेट प्लेयर, उस्ताद राणा मुन्ना साहब आ गए, उस्ताद मिठू लाली साहब आ गए। जी जी, इसके अलावा उस्ताद राणा मुन्ना, उस्ताद मिठू लाली और ऐसा आया कि मुझे नाम भुला दी। अच्छा जी जी, इसके अलावा सेठ वकार साहब की छत पे अब्दुल बासित साहब ने कहा था जी मैं आ रहा हूँ, लेकिन फिलहाल वो कह रहे हैं जी नहीं आ रहे, लेकिन इंटरफेरेंस तो होगी, जाहिर बात है, उनके छोटे भाई जी, मशवरा तो होता रहेगा जी। अच्छा, अब्दुल बासित साहब के छोटे भाई आ रहे हैं वो खुद? नहीं मतलब सेठ साहब के छोटे भाई उनके शागिर्द हैं। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो अब्दुल बासित साहब की छाती होगी, बिल्कुल सही। तो उनका इंटरफेरेंस तो चलेगी, मशवरा भी चलेगा और बिल्कुल चीजें भी चलेगी, बिल्कुल सही। लोकेशन बहुत शानदार है, सब कुछ है। हाँ जी। और इसके अलावा है जी 11 कबूतरों वाली छत में मिर्जा आमिर बेग साहब बैठे हैं, तनवीर कुरैशी साहब की छत पे। मिर्जा आमिर बेग मुल्तान वाले? हाँ जी, रुस्तम में मुल्तान। अच्छा, वो बैठे हैं? वो इस दफा जरा अपने आप को आजमा रहे हैं जेठ में इधर। अच्छा, अपनी पूरी टीम के साथ बैठे हैं, उमर डोगर और ये सारे। क्या बात है, ठीक है जी। और कौन रह गया? तीनों के अजहर गुराया साहब, जमशेद साहब 11 में बता रहा हूँ जी जी। 7 वाले में उस्ताद खुरम साकिब साहब की छत,
खुरम साकिब साहब जी, उस्ताद नुमान भट्ट साहब बिल्कुल सियालकोट से। भाइयों जैसे हैं वो आपस में। हाँ। बिल्कुल सही। और एक छत पे हमें सुनने में आई है बात, ये मैं सुनना चाह रहा था, मुंतजर मेहंदी साहब वाली। नहीं अच्छा पता नहीं, ये नहीं पता कि किस छत पे है। अच्छा मुंतजर मेहंदी साहब तो इस वक्त बहुत तगड़ी तैयारी करें, उन्होंने नबील खोकर साहब उनके साथ है ना, दोनों मिलकर कर रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक। वो तो अपनी जगह पे खुद ही कर रहे हैं। लेकिन एक मुझे सुनने में आया कि जी तलाश आपने करना है, तो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मैं कहा जी ठीक हो गया कि जी उस्ताद हुमायूं भट्ट साहब किसी छत पे बिला वास्ता शौक कर रहे हैं, मतलब किसी की मदद कर रहे हैं, कबूतर उड़ा रहे हैं किसी के। अच्छा सुनी हुई बात है, पता नहीं झूठ है या सच है। मतलब ये कितने उस्ताद हो गए आपके सामने। जी इस जी वक्त लाहौर दुनिया का मरकज शौक देखने के हिसाब से भी बना हुआ है, लाहौर दुनिया का मरकज उस्तादों की कारीगरी देखने के हिसाब से भी बना किमें गरीब आजमाने के बाद। दुनियागरी कारीगरी इस वक्त आजमाई जा रही है। जी जी हर कोई आजमाएगा, तगड़ा आजमाएगा। मिठू लाली की बहुत अच्छी तैयारी है, उस्ताद मिठू लाली हसन लाली की, और उम्मीद है कि वो टफ टाइम देंगे। और राना मुन्ना साहब बहुत कॉन्फिडेंट है, हाँ जी इतने बिल्कुल। कॉन्फिडेंट है कि दूसरे का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है उनकी बातों से। बातों से जी बिल्कुल, जिस तरह बातें करते हैं हाँ, माशाल्लाह वो। बिल्कुल वो बहुत तगड़े कॉन्फिडेंस में। जी जी कबूतर तो गए हैं, सबके गए हैं। इधर की बात करें 7 कबूतरों में, तो ये दोनों प्लेयर बाहर से आए हुए बड़ा टफ टाइम देने के लिए रेडी बैठे। लेकिन उस्ताद जग्गा कोकर, मलक मुंतजर मेहदी और ये पूरी तैयारी में। पूरी तैयारी में। दूसरी बात मैं साथ ऐड करते जाऊँ कि हमें जमशेद खोखर साहब वाली छत भी नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि उस्ताद जमशेद खोखर साहब जाते खुद भी लाहौर चैंपियन है और पंजाब चैंपियन अजहर गुराया साहब। नहीं, अजहर गुराया सब हैं, लेकिन वो इस मुकाबले में नहीं है। जी जी वो सिर्फ बिल्कुल 11 के कबूतरों में उड़ेंगे वहां पे। हमने जी उनकी परफॉर्मेंस ओवरऑल जैसे एक देखते हैं वैसे देखनी, जी जी। लेकिन सख्त मुकाबले में नहीं है वो। नहीं है, इन मुकाबलों में शामिल नहीं है वो। हाँ, क्योंकि वो पिपला ग्रुप है, पिपला से तो नहीं लड़ेगा। जी जी बिल्कुल सही। और 11-7 वाला भी लग सकती थी, लेकिन नहीं लगाई। नहीं लगाई, बिल्कुल सही। हाँ, उनकी राना मुन्ना से लग सकती थी बात, जी लेकिन जी उन्होंने नहीं लगाई। नहीं लगाई, सही। हाँ, वो बस वैसे ही सादा शौक करेंगे जैसे नॉर्मली लाहौर में शौक करना। मतलब मुबशर खोखर से उनका बड़ा टाकरा है। ताकरा जी बिल्कुल। हाँ। वो बाजी कैंसिल नहीं होगी? नहीं, वो कोई पता नहीं, होगी कैंसिल, एंड हो गई। हाँ जी। अच्छा और कल मेरा वीडियो दोबारा लग गई। हाँ वो खत्म हो गई है, बिल्कुल सही। तो वो खत्म होगी तो पीछे क्या बच गया? अब बस वो सिंपल जेट ही तो मतलब कि मलक उस्ताद जमशेद मलक मुबशर खोखर साहब के कंपटीशन में इस टाइम फिर कौन आएगा सामने? मिठू अली साहब वो 11-7 है, उनको डबल मोर लगेंगे या वो कलर लगा के 4 उड़ाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यानी चौधरी अजहर गुराया साहब की जो छत है इस टाइम, अब वो बड़ा तगड़ा मुकाबला था, वो कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया। अब उनके मध्य मुकाबले कौन है? उनके मध्य मुकाबले बाकी फिर जैसे नॉर्मली जेट के कट की बाजियां वही हैं। यानी कि वो बड़े कंपटीशन में उस्ताद गुराया साहब इस टाइम नहीं है बड़े कंपटीशन में। बड़े कंपटीशन से मुराद की मतलब वो इधर नहीं है ना, क्योंकि जी, यहाँ जी। पिपला का मुकाबला, यहाँ मिठू भाई आ गए ना। मिठू भैया आ गए। मिठू के साथ जिनकी बाजियां लगी, जैसे वो मुंतजर मेहंदी साहब, उस तरफ इतना ज्यादा वो रुझान नहीं है। वहाँ पे एक दोस्ताना माहौल का शौक है जो है। दोस्ताना माहौल का शौक है, बिल्कुल ठीक। तो सर मतलब अगर जिस तरह अभी सूरत हाल चल रही है, टेम्परेचर अगर इसी तरह ये 44-45 तक चलता रहा, 11 बजे या 7 बजे चलता रहा, आपके नजदीक कौन आ पाएगा या कौन सबसे ज्यादा टफ टाइम देगा बाकी प्लेयर्स को? सबकी गलतफहमी पहले निकलेगी। वो कैसे? हाँ, लाहौरियों की भी निकलेगी क्योंकि हम कितने तगड़े हैं, और उनकी भी निकलेगी क्योंकि लाहौर का मौसम कितना कमजोर और वीक मौसम है, या हर जगह का एक जैसा। अच्छा अच्छा। दोनों की गलतफहमी निकल जाएगी, बाहर वालों की भी और लाहौर वालों की भी। ठीक ठीक। तो लेकिन टफ टाइम देगा जगह को, 7 जगह खोकर साथ बहुत तगड़ा टाइम देगा। अच्छा जी। मलक मुंतजर मेहदी बहुत तगड़ा टाइम देगा। राना मुन्ना साहब पहले ही अच्छे प्लेयर हैं, मिठू लाली साहब भी अच्छे प्लेयर हैं, जी बिल्कुल चलते ही आ रहे हैं। लेकिन इनके मुकाबले में अगर हम देखेंगे तो अयाज खोकर साहब, मुंतजर मेहदी साहब, जग्गा खोकर साहब, मतलब तीनों खोकर है। जी जी उधर फिर वसीम खोकर और अब्दुर्रहमान बुल्लर की छत बहुत तगड़ी छत है, लोकेशन तगड़ी है जी जी। बहुत अलग। कबूतर बहुत अच्छे हैं उनके पास। मरूफ बलोच साहब की तैयारी बहुत बड़ी है। तो खुद इम्तियाज हुसैन चेयरमैन साहब की तैयारी बड़ी थी, अब वो पता नहीं उस दिन आंधी में क्या गया तो क्या नहीं गया। हाँ जी, वो मलिक बाबर साहब ने वीडियो लगाई, पता नहीं क्या हुआ। बाकी तैयारी बहुत तगड़ी थी उनकी। यार उस्ताद मुल्ला नदीम तारा वाला ऐसे छत को चिपका हुआ अपनी, क्या बात है। वो कभी नहीं ऐसे बड़े अरसे बाद आए हैं। जी जी बिल्कुल। वो कारोबार में निजाम शुरू हो गए पिछले सालों में कारोबार में बिजी हो गए थे, कोरोना की वजह से बड़ा मसला बन गया था ना कारोबार का, तो उसको संभालने में। यानी इस साल वो पूरे छत पे बैठे हैं मुल्ला साहब जी। बिल्कुल ठीक। मियां आमिर साहब की बहुत अच्छी तैयारी थी, लेकिन बस किस्मत की बात है, वायरस पड़ गया, पता नहीं, मेरे ख्याल उनके कबूतर नहीं है इतने ज्यादा। जी जी। सामिया हसन पर वीडियो लगाई तो 20-25 कबूतर है। बहरहाल हैरान कर देंगे सारे आपको ना, हैरान कर देंगे, परेशान कर देंगे। दुआ करें कि गर्मी पड़ती रहे।
अच्छा बाई चांस 4-5 बाजियां तो पड़ेगी। तबसरा है, हमारी बात ये चल रही है तो मतलब अगर 2 बाजियां टेम्परेचर पड़ गया 44-45, नहीं 3-4 पढ़ने दे यार। चले एक तबसरा कर रहे इस हैं, वक्त हम फ्री हो, हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, सुकून से बैठे हो कि यार खत्म हो नहीं गई यार बाजी, इस तरह तो नहीं हो सकता मुझसे, इस तरह नहीं हो सकता क्यों? क्योंकि इतने बड़े कंपटीशन में 44 में पड़ेगा तो हार जीत शाम एंडिंग होगी। वो शाम तक बैठे रहेंगे, लेकिन कबूतर कहाँ लाहौर में आता है बाद में, आपको पता ही है। तो नहीं देखे हम, 3-4 बजे अगर पिछले रिकॉर्ड इन तमाम जो प्लेयर्स हमने पंजाब से काउंट किए हैं, लाहौर की हम बात करें, हम पिछले मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक बात ये कर रहा हूँ कि जो प्लेयर्स हमने पंजाब से काउंट किए, जो इस टाइम लाहौर में खुद बैठे हैं बिलवासा या बिलावासा, लाहौर में अपना दाना पानी चला रहे हैं या खुद आगे बैठे हैं, तो ये तमाम तो प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स ये हैं कि पहला 6 बजे और पौने 8 बजे 11वां कबूतर। भाईजान यहाँ जब इतनी लंबी परवाज इतने मौसम में 44 में कर गया ना कबूतर, तो फिर अगले दिन भी अल्लाह करे परवाज कर जाए, क्योंकि इनके कबूतरों की मुझे नहीं एक्सपीरियंस कि यहाँ पे उड़ाने का, बाहर तो बहुत अच्छे उड़ते हैं। हो सकता है अगर मिट्टू भाई वैसे बहुत काबिल उस्ताद है, कोई शक नहीं, बिल्कुल। तो आज अगर वो 5 बजे 6 बजे बैठा ना कबूतर इस टेम्परेचर में, तो अगले दिन भी इतने में बैठना चाहिए। यहाँ पे बैठना मुश्किल हो जाता है। आपके मुताबिक मुश्किल है? हमारे तरह के कबूतर जो है वो नहीं, फिर वो फिर अगले दिन शार्ट ही नहीं। साहब मिट्टू के कबूतर जो हैं वो देखो स्ट्रक्चर वाइज वो पूरे डैडियों जैसे ही है। उस बात को हम उस बहस में नहीं आते। चलें ठीक है, जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल ठीक हो गया। तो आपके नजदीक है कि यही काम होगा कि आज अगर 6 बजे के पार वो सेम परिंदा बैठा है, टेम्परेचर 44 है, नेक्स्ट प्रवास वो परिंदा 6 के करीब नहीं बैठेगा? बैठेगा ही नहीं तो करीब क्या बैठेगा? नहीं इस तरह तो नहीं। देखे ना पीछे रिकॉर्ड देखे इन सबके, सारे रिकॉर्ड देख लो आप, सबके रिकॉर्ड। जिनके लंबे लंबे कबूतर बैठे, मेरा कल एक बाजी उड़ गई, या फिर 2, तीसरी में हाफिज है लाहौर में इसी तरह चला है। बिल्कुल सही। अच्छा ये मुंजर मेहंदी या हमारे जितने भी जो होस्ट है शहर लाहौर की छतें, जितनी भी होस्ट छतें हैं, उन सबको ये परेशानी नहीं बनेगी 11 बाजियों वाली? बोर हो जाएंगे और कोई बात नहीं कि यार मुस्तकिल उड़ाई जा रहे हैं और कोई गल ही नहीं, ना घर जा नहीं। हम अगर रिकॉर्ड हमारे और बड़े काम होते हैं वो नहीं, हम अगर रुस्तमे कसूर के रिकॉर्ड पिछले चेक करें, रुस्तमे लाहौर के कब के रिकॉर्ड चेक करें, पहली प्रवास के घंटे मैनेज करें और छठी और 7वीं प्रवास के घंटे देखें। यार हमारा पता क्या होता है, हमारे 4 रोजा और 5 रोजा कब होते थे बिल्कुल। फिर 7 रोजा उसमें लाहौर आया, 2 साल 3 साल हो गए, 2 साल हो गया 7 रोजा। अच्छा, उससे पहले सब 5 रोजा 4 रोजा ठीक हो गया। हाँ, तो 7 रोजा टूर्नामेंट पहले 3 प्रवासों के हम टोटल एवरेज निकाल लें पर डे की, कुछ नहीं होता, और सबकी छठी और 7वीं या 5वीं प्रवास बस ये होता था ना कि यार तू डाले, बस मैं चला जरा काम जा रहे हैं, कारोबार करिए कि उन कबूतर उड़ाते रहिए। अच्छा अच्छा कोई वेले हैं, ये चक्कर था ना। अब सारे कारोबारी अपने कारोबार बंद करके बैठे, अपने अपनी अच्छा माशाल्लाह, मतलब इतना बड़ा मेला सज रहा है कि अपने कारोबार को पीछे करती है। हाँ जी, सिर्फ 1 महीने के लिए उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, हर बंदा छत पे। जी सही, मजा बड़ा है। तो मुझसे एंजॉय कर रहे हैं। शहर लाहौर में आपके फेवरेट कौन चल रहे हैं इस टाइम? भाईजान अपना फेवरेट है, मोहब्बत प्यार तो सबके साथ है, जग्गा खोखर। जग्गा खोखर फेवरेट। हाँ बिल्कुल सही। उस्ताद राणा मुन्ना साहब की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी? अल्लाह करेगा बहुत अच्छी आएगी, वो मेरे बहुत अच्छे अजीज दोस्त हैं। गर्मी में उन्होंने माशाल्लाह रिकॉर्ड लगाया है फैसलाबाद में। कभी भी मुझे कोई टिप की भी जरूरत पड़ी है ना, मुश्किल हुई है, तो दिल खोल के उनसे पूछा मैंने। क्या कभी मैंने ये नहीं सोचा कि उस्ताद राणा मुन्ने ने पूछा ना पूछा, दसे ना दसे। अच्छा इंज फोन किया जी, इंज परेशान जी लग रहे हो, ये गल है भी कोई गल, इंज करो तो काम हो जाए। क्या बात, मतलब इतना फ्रैंक होके बता देते हैं। बहुत अच्छा। जी सही। सर राणा मुन्ना साहब से मुझे तो बड़ी उम्मीदें हैं उनसे, क्योंकि कंपटीशन है, एक्सपीरियंस का कंपटीशन करते आ रहे हैं गर्मी से, वो तजर्बे का एक पूरी पोटली है वो। उस्ताद अब्दुल बासित साहब की बात करें तो अगर कराची हवाओं अगर आए तो अभी आएंगे, अगर वो आएंगे या नहीं आएंगे, बिलवासा या बिलावासा शामिल तो है ना गेम में। सेठ साहब कह रहे नहीं आएंगे, हम अपने करेंगे। आएंगे या नहीं आएंगे शामिल तो है हमारी गेम में वो इस टाइम, क्योंकि उनके शिगिर्द की चाहता है, सेठ साहब वाली चाहता जो है। सेठ वकार साहब मियां नदीम बशीर साहब के शिगिर्द, उनका छोटा भाई जो है बस उनका शिगिर्द है। हाँ, लेकिन ये कि कुछ ना कुछ उनका होगा बीच में। तो सेठ साहब की छत पे फिर रहनुमाई तो मियां नदीम बशीर साहब की भी चलेगी। हाँ जी, बाबा भट्टी साहब माशाल्लाह खुद बड़े सीनियर है, वो भी मियां नदीम बशीर साहब उन्हीं के शिगिर्द है, खुद भी माशाल्लाह कबूतर उड़ाने में बड़े सीनियर है। तो वहां अच्छे बैठ रहे हैं वहां। अच्छा माशाल्लाह, गलतफहमी में नहीं रहना किसी से। नहीं गलतफहमी, वो कुर्बान लाइन था, वो सेठ साहब ने कह दिया ना, वो कुर्बान लाइन थी। छोटी सी छत थी, टुमका सा नजर आता था कबूतर के ऊपर, पूरा महल जहाज नजर आता था, जहाज पूरा, और साथ जल्लो भी है।
रात को उतरेंगे, नागे वाले दिन वहाँ स्विमिंग पूल में कबूतर नहाएंगे, धोएंगे। हैवी है। 16 साथ। हाँ, सॉरी 16 चलो 16 था। हाँ, रोज मतलब जो अपना हॉलीडे है वो भी पूरी बना के आया करेंगे। अच्छा, वेरी गुड। और इसके अलावा गाबरन में जनाब ये हमारे उस्ताद मियां अहमद साहब, इनसे कोई आपकी डिस्कशन हुई है? यार बात थी, लेकिन वो बैड लक होगी, बस उसको छोड़ दें, उस बेचारे का दिल दुखता है। मुझे मेरा अपना भी, मेरा बड़ा हॉट फेवरेट था वो। जी बिल्कुल। उस्ताद मियां अहमद, आपको पता, मुझे वैसे भी अच्छे लगते हैं। उनकी वैसे भी पर्सनली मोहब्बत प्यार है उनके साथ। अल्लाह पाक उनको इस मुश्किल से जल्दी निकाले। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो जग्गा खोकर साहब आपने सबसे मोस्ट फेवरेट बोल दिए मुझे यार, पता उसकी कोई खास रीजन दे मुझे। उसकी खास रीजन है कि जी जान से तैयारी कर रहे दोनों भाई। कौन दोनों भाई? जग्गा साहब। हाँ, मोला तो कुवैत है। अच्छा। हाँ, जग्गा के 4 बेटे माशाल्लाह। जग्गा खोकर साहब के वो क्या आते हैं, बहनोई है एक। अच्छा। एक खाला के बेटे हैं वो। जी। और इधर उधर 1-2 और कजन है, पूरी टीम और मतलब। भाईजान वो मेला तो उनका अपना है, उनको जरूरत ही नहीं बंदे की। क्या बात है। हाँ, क्या बात है, माशाल्लाह। हाँ। अच्छा, एक रीजन तो ये होगी। उसके बाद अब सब छतों पे विजिट कर रहे हैं। कौन सी छत पे हाथ में कबूतर आया तो दिल पे यूं टन करके आवाज आई, यार ये बड़े तैयार हुए कबूतर, बड़ी तगड़े। जग्गा साहब के कबूतर आई आवाज अंदर से। एंड अल्लाह पाक उसको सलामत रखे, कामयाब नजर बद से बचाए। मैं कह रहा हूं एंड क्या बात। मुंतजर मेहदी मंजे से नहीं उठता दूरबीन लेके शाम। अच्छा। बच्चे कबूतर लाइटा दे इन्ना दिना चाहे नहीं। क्या बात। बंधे हुए कबूतर लाइटों में बैठे हैं, माशाल्लाह। जी सही। एंड किए खड़े हैं, और वो भी नहीं कोई काम कर रहे। उनके उस दिन आंधी पड़ी है, 4 गए या 3 उसी वक्त आ गए। एक मेरा ख्याल लेट आया था या सुबह आ गया था। वहां भी एंड ही है काम। अच्छा, माशाल्लाह। मिट्ठू भाई का। अच्छा, मिट्ठू भाई का भी भाईजान काम 30 पे हर जगह ही है। क्या बात है। इतनी तैयारी मेरा ख्याल उन्होंने कभी पंजाब में नहीं की होगी इतनी। मतलब देखो, पंजाब वो खेलते मेहनत लाजमी करते हैं, जी औरों से अच्छी करते थे। जी बिल्कुल सही। इस वक्त वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे। 4 बंदे उनके पास है। उन्होंने मतलब शेर बहादुर साहब के भाई हैं, उनका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, क्या नाम पिपला से वो भी है। मतलब 2 बंदे, वो एक पिंडी वाले जो भाई हैं उनके पास जो होता था वो भी लड़का आ गया। 2 लड़के चिन्योट वाले आ गए, खुद ये 2 बंदे हैं, फिर यहाँ वाले बंदे हैं जी, फिर जो शागिर्द आए जा रहे हैं मतलब टीम है उनके पास। मेला ऐसे सजता है वहां पे, और मैंने लगता है हाजी लियाज साहब रोज 2 देखा था ऑर्डर देते होने। क्या बात है, सही, बिल्कुल सही, जो हालात चल रहे हैं। जी बिल्कुल, इस तरह रौनक लगी रहती है उनके पास माशाल्लाह, बहुत अच्छी रौनक। जी सही। तो सादे मोहतरम खुरम साकिब साहब की छत है माशाल्लाह, उनके पीछे खामोश छत है वो, उनके पीछे जनाब उस्ताद नुमान भट्ट साहब, रहनुमाई भी है, दाना पानी भी ओपन है, बिल्कुल उनके पीछे ये है सब कुछ। तो आपके मुताबिक वो छत कैसा परफॉर्म करेगी? हालांकि नुमान भट्ट साहब जो है पिछले पंजाब चैंपियन के पीछे रह चुके हैं, खुद भी पंजाब चैंपियन है। भट्ट साहब के कहने पे चलेंगे तो चैंपियन हो जाएंगे। सही, बिल्कुल ठीक। खुद तो वो जा रहे हैं मेरा ख्याल हज पे। जी खुरम साकिब जा रहे हैं। फिर इसका मतलब है कि इंटरफेरेंस किसकी है? भट्ट साहब की। बस गल होगी। तो भट्ट साहब के वो बंदे भी भेजे होंगे भट्ट साहब ने अपने, कोई ना कोई बंदा मेरा ख्याल है कोई आया हो, लेकिन उम्मीद नहीं, क्योंकि भट्ट साहब के अपने भी तो जेठ का है ना। बड़े बड़े आज राजों से पर्दा उठ गया है माशाल्लाह के, बिलवासा और बिलावासा ये जो काम बन गया, कमाल हो गया। मैंने 2-3 दिन घर से निकलना ही नहीं, अब कितने भी मैंने फैरबाज जाना। नहीं आप इजी नहीं, हम 2 दिन बाद ये वीडियो लगाएंगे, 2 दिन अब सारे काम निपटा लें। लगानी है उस दिन बता देना, उसके बाद 2 दिन मैं इसीलिए कह रहा हूं आप अपने सारे काम निपटा लें, उसके बाद हम ये वीडियो लगाएंगे। मैंने ओपन बता दिया कि कौन कौन आ रहा है, तो सारे कमर कस ले। बिल्कुल सही, सारे तैयारी अपनी टाइट कर। एक की बस कंफ्यूजन है, उसका प्रॉपर नहीं पता और नहीं पता, लेकिन ये कि सुना जरूर है कि वो है। कौन से? उस्ताद मयूं व्हाट्सएप जी, ठीक, उनका भी कंफर्म नहीं है, किस छत पे ये नहीं पता। जी सही। वसीम शफी साहब की तगड़ी तैयारी है, नईम शफी साहब, वसीम जो 3 छतें माशाल्लाह, अजीम साहब वाली, अल्लाह करे वो अच्छी उड़ जाए, क्योंकि वो जिस तरह की तैयारी है, एंड की तैयारी है। पिछली दफा उनके 24 में वायरस पड़ गया था नईम शफी साहब। हाँ जी, अल्लाह करे कोई नजर ना लगे किसी की भी। 12 इस वक्त जितने प्लेयर हैं, मियां हामिद साहब का दुख दर्द बांट सकते हैं तो बांटते हैं, और इसके अलावा मैं आपको कहूँगा, मतलब उसको ही पता है, उसके दिल को पता है कि मेरे साथ। सही बात है, और जब कह रहे थे, जब से मैंने परिंदे रखे फर्स्ट टाइम मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है। बाकी 1-to-1 मुकाबलों में जो 11 कबूतरों वाली तरफ से भी 4-5 छतें हैं इधर। जी भी उन्होंने 6 छतें दी मेरे ख्याल से। हाँ, लेकिन मजा आता वहां से भी, कुछ 10, 12, 15 छतें होती, स्वाद आता। जी बिल्कुल। उधर बड़ी बड़ी छतें थी, पता नहीं क्यों नहीं थी ना तनवीर कुरैशी साहब की छतें, मेरे ख्याल ना सुहेल अंसार खान साहब की है जी, मतलब ये छतें थी,
ये तनवीर कुरैशी तो सॉरी जेबीएच में है ना। हाँ उनका तो अलहाक है। इल्हाक पिपला के साथ। सॉरी सॉरी हाँ जी बिल्कुल। लेकिन ये था कि इस तरह की छतें उनको मतलब बड़ी छतें वहां पे जाती हैं उधर से भी। जी सही। जानी चाहिए थी। अच्छा गवर्नर भाई जो हाजी तारिक फार्मेसी। हाँ वो खुद अपनी सीट की छत पे खुद बैठे हैं। हाँ जी इधर ही लाहौर में। जी जी लाहौर वाली छत। हाँ जी जो सच वो भूल गए आप। वो हाँ, भी पंजाब का ही नाम है। पंजाब का नाम बड़ा नाम है भाई बिल्कुल। साहब कौन किस किस का नाम लें। माशाल्लाह सारे जो हैं वो अपना अपना लोहा मेन मनवाने के गेट लिए तो हाजिर सब हो। आ गए। हाँ अब पीछे रह कौन गया। तो अब दुआ ये है कि टेम्परेचर बना रहे। अल्लाह करे टेम्परेचर। टेम्परेचर बना रहे क्योंकि ऐसा ना हो कि 3 परवाज़ें 44 और फिर वो 37 38 आ जाए तो फिर जिनके 44 में उड़ के बैठे हैं उनका रगड़ा लग जाएगा। लग जाएगा बिल्कुल। ये तो एक दिन का तो होगा। एक दिन तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। बहरहाल अल्लाह खैर करेगा। बहुत अच्छा शौक होना बड़ा मजा आना है। मेरा इंशाल्लाह। ख्याल है कि चरपाइयाँ शरपाइयाँ बिस्तर शिस्तर तैयार करवा लूं बता देना मुझे। मैं इंशाल्लाह वैसे तो रोज भी आ सकते हैं आप। जिस दिन अपलोड करता हूँ करूंगा तो इंशाल्लाह आपको नहीं नहीं ये मतलब जेट शुरू होगा तो आपने तो लाहौर में ही होना है। मैं इंशाल्लाह जी कवरेज तो करनी पड़ेगी आपको। इंशाल्लाह आपके पास ही इधर ही। आपने इंशाल्लाह आना मैंने आपको बता देना। आप ड्यूटी है आपकी कहाँ ठीक कहाँ है। से हमने लाइव करना कहाँ कहाँ जाना है। जी जी ये सारे काम करने हैं। इंशाल्लाह ताला ठीक हो गया। पूरे पंजाब को शौक दिखाएंगे हाँ अपने जी। चैनल से भी अपने टीम पूरी फेसबुक करनी है। लिए। उस्मान साहब के फोन पे अलहदा आईडी जी आपके जी पे अलहदा मेरी नुमान की नासिर की जी जी मतलब 10-12 बंदे करने हैं हमने। इंशाल्लाह और हर छत से लाइव होना सुबह इंशाल्लाह। सुबह और रात को कम से कम जरूर होना। जी बिल्कुल यानी सुबह उड़ाते वक्त कबूतर और बैठते वक्त लाजमी इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल। ताहिर भट्टी साहब भी हैं। वो तो कसूर से है ना। हाँ जी तो एक आधा दिन आप उनका भी पल्ला दिखा सकते हैं। अपनी भी बाजी लगी है हाँ मुश्ताक मुल्ला साहब लो फैसल जैगम साहब की। हाँ फैसल जैगम। फैसल जैगम की भी हमारी तो अपनी आप बाजी अंदाजा लगी। लगाएं। जी जी अंदाजा बिल्कुल। लगाएं कि इसकी शौक कितना बड़ा हो गया। जी बिल्कुल कसूर से 3 कर रहे हैं। तीन तीन छोटी बाजियां नहीं है। जी जी माशाल्लाह। कसूर भी बीच में शामिल हो गया। हाँ जी उतर आया जंग के अंदर ऐसे जी बिल्कुल। तो बाकी अल्लाह पाक जिसको दे अल्लाह खैर फरमाए इंशाल्लाह। हमारी तो दुआ है जी तमाम प्लेयर्स के लिए बिलखुसूस शहर लाहौर के प्लेयर्स के लिए। मेरी दुआ है उनके लिए अल्लाह सबके अच्छे उड़े। दुआ ये है कि सबके अच्छे उड़े लेकिन जीत की दुआ मैं हमेशा लाहौर वालों के लिए करूंगा। आपका वतन है आपका शहर है जी बिल्कुल। तो दुआएं हमारी मिठूलाल साहब और उनके साथ भी हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको भी इज्जत से नवाजे। बाकियों से नवाजे हमारी 2 छत से रहने दे। बहुत चालाक ले जी मेरे दोस्तों माशाल्लाह वीडियो काफी लेंथी हो गई है तो अभी दें इजाजत। पता नहीं और कोई राज ना खुल जाए बस आपके अल्लाह हाफिज़। जी ओके अल्लाह हाफिज़।